your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई थी 6:30 बजे। तो उठ के मैं जस्ट बाहर आई हूँ और मैंने बिल्कुल धीरे से मैंने कमरे को गेट है तो उसको मैंने हल्का सा बस लॉक किया है, ताकि क्योंकि पापा कियान और क्योंकि दादी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो सुबह सुबह। तो उठते ही मैंने जस्ट सुबह सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया और अच्छे से अपने बाल वाल अच्छे किए, ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा लगे खुद को देख के। और फिर जस्ट मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैं दूध गर्म रख के फिर मैंने थोड़ा मेरे लिए गर्म पानी लिया है, ताकि मैं आराम से बाहर बैठ के और थोड़ी देर 5 या 10 मिनट आराम से बाहर मैं खुद को दे के और आराम से मेरे को पानी पीना था। तो मैंने अच्छे से गुनगुना पानी पिया है। पानी पीने के बाद में टाइम था थोड़ा भी, क्योंकि पता है आप लोगों की स्कूल थोड़ा लेट है, तो मेरे को क्या ना टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। और क्योंकि दादी भी आई हुई है अभी, तो काम की इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम मिल बांट के काम कर लेते हैं मम्मी जी दोनों। तो मैंने थोड़ी सी अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह की और फिर मैं जहाँ तक मेरा एक्सरसाइज हुआ ना, मैं अंदर आई वहाँ तक मेरा दूध अच्छे से गर्म हो गया था। तो मैंने क्यू के लिए दूध अच्छे से गिलास में डाल लिया है, क्योंकि पापा के की दादी के लिए मैंने चाय बना के उनके रेडी कर दी थी। और फिर मैं तैयारी में लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मम्मी जी गांव से आए, तो आप लोग जब हम गांव से आते हैं या कोई गांव से आता है ना, तो गांव से सब्ज़ी ज़रूर आती है। तो मम्मी जी वहाँ से क्या ना बथुआ लेके आए थे, तो मैंने बथुआ था तो मैंने उसको अच्छे से वॉश करके और मैंने पानी क्या ना गैस पे उबालने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा पानी में उबाल आने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी और ऊपर बथुआ था ना, तो वो डाल के बस थोड़ी देर इसे अच्छे से उबालना है मेरे को। ये अच्छे से उबल जाएगा ना, ताकि फिर इसे क्या ना अच्छे से बारीक पेस्ट बनाने में परेशानी नहीं आती है। और साथ में गांव से चास भी आई थी। तो अभी तो जब गांव से कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो मज़े होते हैं, कुछ दिनों तक टेंशन नहीं होती कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाता, बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेती हूँ मैं। तो एक साइड पे मैं क्या ना जो मक्के का दलिया होता है ना, तो उसकी रबड़ी बनाने के लिए रख दूँगी। तो मैंने चास डाल ली है, तो टेस्ट करके खट्टा वट्टा किस हिसाब से क्या है, कि हम लोग खट्टा कम खाते, इसलिए थोड़ी खट्टी कम की। और साथ में जो मक्के का दलिया होता है मोटा वाला, तो वो मैंने डाल लिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और आपको पता है जो मक्के के दलिये में ऊपर इसके छिलके होते हैं, तो वो छाछ में डालने के बाद में उसके छिलके ऊपर अपने आप ही आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला और मैंने हिला के थोड़ी देर रखने के बाद में पूरे छिलके ऊपर आ गए थे ना, तो बस छन्नी से पूरे छिलके निकाल लूँगी। और अब बस इसे थोड़ी देर के लिए मुझे हिलाना है, जहाँ तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। एक उबाल आने के बाद में फिर मैंने उसे छोड़ दिया है। और जहाँ तक मेरा बथुआ था तो वो अच्छे से उबल गया है, तो बस इसे छन्नी में निकाल लूँगी। और आपको पता है मैंने बथुए की सब्ज़ी 2-3 बार आपके साथ शेयर की है, तो उसी तरीके से आज वापस उसी तरीके से बनाऊँगी। ईजी तरीका होता है मतलब बथुए की कढ़ी बनाना, तो वैसे ही बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा था तो कढ़ी आराम से बन जाएगी उसकी। तो बस इसे पत्थर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ में जो छाछ सही तो उसके साथ ही मैं इसे मिक्स करके बेसन वगैरह मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा जैसे कि नमक डालना है और हल्दी, बस इसी में इतनी चीज़ें डलती है। और आज मेरा क्या ना थोड़ा मुझे क्या ना जल्दी फ्री होके, और आज हमें बनाना है जो गोंद के लड्डू होते हैं, तो वो बनाना है। मैं काफ़ी टाइम से मम्मी जी का इंतज़ार करती थी कि जब मम्मी जी आएंगे तो उसी टाइम पे मेरे को गोंद के लड्डू बनाने, क्योंकि मैंने कभी बनाए नहीं है। बनाने में मैं खुद बना सकती थी, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मम्मी जी उनके हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं ना हमारे घर के लिए। तो मुझे मतलब उनके हाथ में टेस्ट कुछ अलग सा आता है। बोलते हैं ना कि पहले के लोग या जो पहले के हमारी दादी माँ होती थी, तो वो कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, तो उनके हाथों की वो जितनी टेस्टी लगती है वो हमारे हाथों में स्वाद आ ही नहीं पाता है। तो मम्मी जी आ गए थे फाइनली। तो मम्मी जी कल आए थे, तो मैंने आज था कि मम्मी जी आप आज क्या है ना हमें गोंद के लड्डू बनाने। तो मम्मी जी ने बोला कि चलो ठीक है बना लेंगे। तो मेरे को क्या है ना काम से थोड़ा जल्दी फ्री होना था, इस वजह से मैं क्या थोड़ा जल्दी लगी हुई थी। तो मैंने क्या ना सब्जी बना के मैंने रख दी थी, और उबाल आने के बाद में थोड़ी देर उबाल लेने दिया उसे, और फिर उसमें धनिया डाल के उसे निकाल दिया था। और क्योंकि पापा कियान दोनों अपने अपने काम धाम पे चले गए थे, कियान अपने स्कूल चला गया था क्योंकि पापा जॉब पे चले गए थे। लास्ट में काम था मेरा किचन क्लीनिंग का, तो बस किचन क्लीनिंग करके झाड़ू पोछा करना है, तो बस इतना ही काम रहेगा। उसके बाद में लग जाएंगे हम गोंद के लड्डू बनाने में। मैं बताऊँगी कि हम लोग गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं। और आपको लग रहा होगा कि पूरी विंटर निकल गई, लास्ट विंटर में गोंद के लड्डू बना रहे हो, क्योंकि हमारे में
में हमें क्या ना ऐसा होता है कि जो मतलब जो भारी वाली विंटर की सर्दियाँ होती है ना, तो उस टाइम पे हम नहीं बनाते, क्योंकि उस टाइम पे जो घी होता है ना, तो घी में क्या ना थोड़ी ठंडक सी होती है, तो उसमें क्या ना थोड़ी तबीयत ख़राब होने का डर होता है। तो इस वजह से थोड़ी जब सर्दियाँ हल्की जाने लग जाती है ना, तो उस टाइम पे हम बनाते हैं। नई प्रॉपर सर्दियाँ जाती है, नई प्रॉपर गर्मी आती है, तो उसी टाइम पे हमेशा हमारा उसी टाइम पे बनाना होता है। तो इस बार मैं गांव में गई थी ना, तो वहाँ गोंद रखा हुआ था, तो वहाँ पे बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मेरे को था कि मम्मी जी जब कोटा आएंगे ना, तब उसी टाइम पे बना लेंगे। तो हमें ना क्या दोनों जगह के लिए बनाना था, गाँव के लिए भी, मम्मी बाबू जी के लिए, मम्मी पापा जी के लिए भी बनाना था, और साथ में हमारे लिए भी बनाना। तो काफ़ी सारे गोंद के लड्डू बनाते। तो आपको पता है गोंद के लड्डू बनाने में टाइम कितना लगता है, बहुत ज़्यादा। और अभी पता नहीं मेरे वीडियो को क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही है, कभी वीडियो अपलोड नहीं होती, कभी क्या प्रॉब्लम होती, कभी क्या। तो मेरी वीडियो अभी थोड़े बहुत टाइम ऐसे ही चलेगी। तो चलो मेरा सारा काम हो गया है। और गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 1 किलो बादाम, और 1 किलो ही काजू, और 1 किलो किशमिश ले लिए थे। तो अब क्या है ना, इनको लेके इनको तो मुझे छोड़ देना है एक साइड पे, क्योंकि मैंने निकाल के रख दिए थे। क्यों था इसे बस काजू और दिखने के बाद में ये पता नहीं किसी की नहीं सुनता, बस ये लेके बैठ जाता है। तो बस वही कर रहा है ये। और मम्मी जी क्या है ना, मम्मी जी को लगा दिया था मैंने, क्योंकि मैं क्या ना थोड़ा और कुछ काम करती हूँ। मम्मी जी ने बोला कि जो गोले हैं तो उनको मैं कद्दू में कश कर दूंगी। तो मम्मी जी बैठे बैठे कद्दू कश वो खुद कर रहे थे, आराम से बैठे। थोड़ी देर वो करेंगे, बाद में फिर मैं कर लूँ, क्योंकि उनके हाथ दर्द करते ना। तो बाद में पूरे मम्मी जी ने 1 या 2 गोले किए थे, बाकी के सारे गोले। तो हमने गोले लिए थे 1 किलो के ऊपर गोले थे, 1.25 किलो कुछ ऐसे गोले थे, क्योंकि अगर 2 किलो गूंद होता है तो उसके हिसाब से सब चीज़ें डलती है। तो जैसे कि 1-1 किलो हमने ड्राई फ्रूट ले लिए थे, और 1 किलो के ऊपर हमने जो गोला होता है ना नारियल का सूखा वाला, तो फिर वो ले लिया था हमने। बुरा नहीं मंगवाया, क्योंकि बुरा होता है ना तो बिल्कुल ड्राई होता है, तो उसमें क्या है ना बिल्कुल ऑयल उसका निकाल के और फिर ऐसे रखते हैं शॉप पे। और जो हम घर पे जो कद्दूकस करते हैं ना, ये काफ़ी अच्छा होता है उसमें। तो मम्मी जी आराम से बैठ के ये वाला काम करेंगे, और जहाँ तक मैं थोड़ा और काम कर लूँगी। तो हम उस काम से फ्री हो गए थे, और फिर हमें निकालना था गोंद। क्योंकि अब पहले क्या हुआ था कि हमने ना पहले चीज़ें कम ली थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि 1 किलो गोंद होगा। जब हमने देखा ना पैकेट में, तब पता चला 2 किलो गोंद है। तो हमने सारी चीज़ें पहले लेके आधा किलो निकाली, फिर सब चीज़ें आधा किलो और निकाल के 1-1 किलो के हिसाब से सब चीज़ें ली। तो मम्मी जी ने क्या ना घी ले लिया था, और घी में गोंद डाल डाल के बस उसे फुलाना होता है। नहीं तो उसमें क्या ना ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखते, और धीमी आंच में गोंद कच्चा रहता है, ज़्यादा तेज़ आंच में गोंद जल जाता है, अंदर से अच्छे तक पकता नहीं है। तो नॉर्मल मम्मी जी को ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मम्मी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, बिल्कुल भी गोंद ऐसा कच्चा बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो जला था। और जैसे कि हमारा गोंद 2 मतलब सॉरी 1 किलो गोंद था ना, 1 किलो नहीं 2 किलो, सॉरी 2 किलो गोंद था ना, तो उसमें हमारा 2.5 किलो घी कुछ ऐसे लगा था। क्योंकि इसमें घी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है मैंने घी कितना सारा इकट्ठा कर रहा था, और कांच वाली बननी थी, तो उसमें बस थोड़ा सा ही घी बचा था, और सारा घी उसका हो गया था, यूज़ में ले लिया था। तो काफ़ी सारा घी लेने के बाद 1 या 2 बार गोंद डालते हैं ना, उसमें पूरा घी खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। तो मम्मी जी को काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, उनको आइडिया है इन सब चीज़ों का। तो बस उनको मैंने लगा रखा था, मम्मी जी निकाल रहे थे, और साथ में मेरे को मिक्स करना था। तो मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसमें हाथ दर्द कर। तो मैंने बोला कि मिक्स में करूँगी, मम्मी जी आप निकाल लो। तो फिर वो निकाल रहे थे। और जो पेचूला होता है ना, जो पोटैटो मैश का होता है, तो वो वाला था मेरे पास, उससे ईजीली काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो बस उसी से मैं एक साइड में मैं कर रही थी। तो मैं खड़ी खड़ी में क्या थोड़ी थक गई थी, क्योंकि हाथ से करते हैं ना तो ज़्यादा दबाव लगाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं आराम से, मम्मी जी ने बोला कि चलो ठीक है तुम बैठ के आराम से करो। और मम्मी जी वैसे मुझे इतने अच्छे से रखते हैं, वो जैसे उनकी दीदी वगैरह होती है ना, मतलब बेटी वगैरह होती है, तो उनसे भी ज़्यादा रखते हैं, मतलब बहुत अच्छे से। तो वो बोल रहे थे कि नहीं तू थक गई, तू रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। पर नहीं, कि मम्मी जी को खैर कैसे करने देते, वो बस बोल रहे थे ऐसे। तो आराम से बस बैठ के मैं उनके साथ हम लोग गप्पे मार रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, और हमारा काम होता जा रहा था। और साथ में फिर जैसे कि गूंद हो गया था ना, तो उसके बाद में क्या किया था, जो हमारे ड्राई फ्रूट है ना, जो बादाम थे और काजू थे, उनको थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा उनको फ्राई किया है हल्का सा। और बाद में थोड़ा सा वापस घी डाल के जो किशमिश थे, तो थोड़ा सा किशमिश को भी मैंने फ्राई किया है। और साथ में लग गए थे, क्योंकि मैं बोल रही थी ना पहले, हमें उस गोंद का कम आइडिया था कि गोंद कम था, पर ज़्यादा होने के कारण फिर मम्मी जी ने आधा किलो गोले और मंगवाए थे, क्योंकि पापा आ गए थे वो, तो फिर उनसे मंगवाए थे। तो वो क्या ना फिर उनको कद्दूकश करने लग गए थे। और गुड़ था, तो गुड़ को मैं कद्दूकश कर रही थी, क्योंकि गुड़ के बनाएंगे हम, चीनी के नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो गुड़ होता है तो गुड़ की ताशी गर्म होती है, तो उसी से बनाएंगे।
तो वापस मैंने डाला है वापस थोड़ा सा घी, और मुझे इसमें भुनना है जो आटा है ना, तो आटे को काफ़ी अच्छे से भुनना है। जब मैंने आटा भुना था ना, आधा किलो के लगभग ऐसे आटा है, ज़्यादा आटा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, काफ़ी अच्छे लगते हैं आटे से। आटा डालने से क्या होता है, जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा हल्की गर्मी आने के बाद में घी पिघल के नीचे जाने लग जाता है, तो वो क्या ना, घी पिघल के गोलों में से अंदर नहीं होगा, लड्डू में से। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें क्या ना, जो हमारा आटा है तो भुन के डालेंगे, तो इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। जहाँ तक मेरा आटा था तो वो अच्छे से भुन चुका था। और जो अब मेरे ड्राई फ्रूट है ना, किशमिश को छोड़ के जो बादाम और काजू थे, तो बस उनको हल्का हल्का कद्दूकश करना है मुझे मिक्सर में, तो हल्का हल्का ग्राइंडर में ही करूँगी मैं। और इसके अलावा मखाने थे, तो मखाने मेरे पास क्या ना पहले का, जैसे मैं क्योंकि पापा के लिए प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैंने क्या ना, जो मखाने थे ना, तो उनको भून के मैंने ज़्यादा पाउडर बना रखा था, तो वो क्या ना अलग से रख रखा था मैंने, तो वो क्या ना काम नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से। तो अभी काफ़ी सारे मखाना था, मतलब आधा किलो से ऊपर मखाने थे, तो फिर मैंने वो सारे मखाने, फिर जो पाउडर था ना, तो मैंने पाउडर बना के रख रखा था, तो वो मखाने में डाल लूँगी। अभी मेरे को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब हम लोग 1 बजे से लगे ना, तो हमें कुछ 6 बज गए थे, मतलब मान लड्डू बनाने में हालत ख़राब, तो मम्मी जी हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो चलो सारे जो ड्राई फ्रूट थे तो वो कद्दूकश हो गए थे। और जो मैंने गुड़ था, तो मैं जो गुड़ था ना, आपको पता है मैं नाइफ़ से ही क्रश करती हूँ उसे, तो काफ़ी अच्छे से क्रश हो जाता है, ताकि उसमें क्या ना बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होती है। तो बस मम्मी जी बैठे बैठे वही चेक कर रहे थे। और लास्ट में जो गोंद था, जो उसको मैंने जो बैठे बैठे मैं कर रही थी ना, गोंद को मिक्स कर रही थी, तो वो गोंद अच्छे से मिक्स हो गया था। तो बस मम्मी जी हम दोनों ने बैठ के आराम से गोंद और लड्डू को, सबसे पहले गोंद और लड्डू को दोनों को मिक्स किया है। और ड्राई फ्रूट थे ना, तो ये सारे थे, क्योंकि पापा आ रहे थे तो वो वीडियो शूट कर रहे थे और हम दोनों काम कर रहे थे। तो गुड़ और गोंद को मिक्स कर लेता, उसके बाद में मैंने उसमें किशमिश थे तो किशमिश डाल दे, उसके अलावा जो बादाम और काजू का पाउडर था ना, तो बस ये भी सारा डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में डलेगा ये मखाना था ना, तो ये मखाने का पाउडर मैं बोल रही थी, मखाने का पाउडर मेरे पहले से ही रेडी था, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मखाने का पाउडर भी अच्छे से, तो मम्मी जी हम दोनों ने मिक्स किया था। और लड्डू बनाने में हालत ख़राब हो गई थी, मतलब काफ़ी सारे हो गए थे, मतलब आप मान लो कितनी सारी चीज़ें हो गई थी। उसके अलावा ये बुरा था, तो बुरा बहुत सारा, मेरी बड़ी वाली भगोनी है ना, तो वो फुल हो गई थी, इतना सारा बुरा था। तो मतलब बहुत सारा, जैसे कि 1 किलो गोले थे, उसके बाद में आधा किलो आटा था, 2 किलो गोंद था, और मतलब आधा, मतलब क्या ना 1 किलो से थोड़े कम कम मान लो, ड्राई फ्रूट फिक्स से 1 किलो नहीं होंगे, मुझे लगता है कि 1 किलो नहीं, तो थोड़े हल्के हल्के कम थे। तो इतना सारा, काफ़ी सारा, मेरा बड़ा टब है, तो बस ये थोड़ा सा ही खल्ली बाकी था, और बाकी का पूरा भर चुका था। तो मम्मी जी से अकेले से नहीं हो रहा था, तो मम्मी जी हम दोनों कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और हमने क्या ना पूरे जो, अब ये बस बन के तैयार हो गया, और उसमें और कुछ नहीं डालना है। और इसके क्या ना, लड्डू हमने थोड़े से बनाए थे, क्योंकि हमें लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है, कि क्योंकि को और हम दोनों लड्डू नहीं खाते हम लोग। बुरा होता है ना, जो बुरा डिब्बे में भर के, क्योंकि लड्डू रखते हैं ना, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं डिब्बों में, वो आ ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से थोड़े से लड्डू बनेंगे, और बाकी के गाँव में भिजवाऊँगी, वो लड्डू बनेंगे, और बाकी के ऐसे बुरा रहेगा घर के लिए, यहाँ के लिए। क्यों था, तो क्यों पता नहीं किस चीज़ से नाराज़ हो रहा था, तो वो छिप छिप के भग रहा था कि आप लोग मेरे से बात मत करो, तो वो बस थोड़ा सा परेशान कर रहा था उसके पापा को। तो चलो हमारे लड्डू थे, तो लड्डू अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो ये एक डिब्बा रहेगा, जिसमें तो मैं यहाँ के लिए रखूँगी, तो इसमें बुरा रखूँगी। और थोड़े से भगोने में जो लड्डू बना के रख रखे हैं ना भगोने में, तो वो वाले गाँव भिजवाऊँगी, जिसमें थोड़ा सा वो बुरा और डालूँगी, और साथ में लड्डू। तो मम्मी जी और पापा जी के लिए आधे यहाँ के लिए और आधे वहाँ के, दोनों जगह के लिए करेंगे हम लोग, क्योंकि मम्मी जी से भी नहीं होता है और मेरे से भी अकेले नहीं हो पाता। तो हमने आराम से दोनों ने यही मिल के कर लिया, क्योंकि पापा ने थोड़ी सी हेल्प करवाई वीडियो बनाने में उनसे, वरना एक बार लड्डू में हाथ हो जाते ना, तो फिर मोबाइल में हाथ लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो चलो मेरे लड्डू थे जो बन के तैयार हो गए हैं। और अभी मेरी वीडियो थोड़े बहुत टाइम तक ऐसे आएगी, तो आप वीडियो को ज़्यादा इंतज़ार मत किया करो कि डेली वीडियो आएगी, क्योंकि कभी कभी बीच में स्किप हो ही जाता है। तो चलो दूसरी बाल्टी का भी इसमें बाल्टी में डाल दूँगी, तो एक वहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए, दोनों जगह के लिए अच्छे से लड्डू रेडी हो गए हैं। तो चलो आज की वीडियो तो मेरी इतनी सी थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको लड्डू की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना कि आपको गोंद के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, श्री हरि ओम।